सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका अध्यापन कार्य चल रहा होगा, सुचारू रूप से चल रहा होगा। इन दिनों मेरे YouTube चैनल पर व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं विद्यार्थियों। उन्हीं प्रकरणों में से एक प्रकरण कौन सा है, वो है आपके सामने वाक्य भेद। इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ, बताया था मैंने वाक्य वास्तव में परिभाषा क्या होती है वाक्य की, उसके अलावा जो है वो वाक्य के भेद कितने प्रकार से किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो सभी वीडियो देखी होगी, आपको वाक्य समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है व्याकरण का। किसका है विद्यार्थियों? व्याकरण का। इसमें जो प्रश्न आनी है, आपको पता ही है व्याकरण के अंदर। अब देखिए, वाक्य के भेद के अंदर मैं बताऊं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद कि वास्तव में जो रचना है उस रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं। वाक्य भेद होते हैं विद्यार्थियों तीन प्रकार के। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? तीन प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया था आपके सामने, कौन कौन से रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद बताए थे? नंबर एक बताया था मैंने आपको, सरल या साधारण वाक्य। कौन सा बताया था? नंबर एक, सरल या साधारण वाक्य। और दो नंबर मैंने आपको क्या बताया था? दो नंबर बताया था मैंने आपको सामने संयुक्त वाक्य। क्या बताया था विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? और उसके बाद जो तीन नंबर है विद्यार्थियों, वो मैंने बताया था आपके सामने मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर बताऊं विद्यार्थियों, तो ये तीन वाक्य आपको याद करने हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दो नंबर कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और तीन नंबर कौन सा है? मिश्र वाक्य। इन तीनों भेदों को आपने याद करना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न आएंगे। उन तीनों की भाषा बताऊंगा। सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपने सरल या साधारण वाक्य जिसे बोलते हैं, उसके बाद संयुक्त वाक्य बढ़ाऊंगा, फिर बढ़ाऊंगा मिश्र वाक्य, उसके बाद इनका उपांतर बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और अगर भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मान लो आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पढ़े लिस्ट में जाकर देख सकते हैं विद्यार्थियों। प्रत्येक कोर्स की अलग अलग पढ़े लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगी विद्यार्थियों। तो देखिए, आज मैं बताऊंगा आपको सामने सरल या साधारण वाक्य। जो सबसे पहला वाक्य है वो कौन सा है विद्यार्थियों? सरल या साधारण वाक्य। अब देखिए, नाम ही बहुत कुछ बता रहा है हिंदी के अंदर। ऐसा वाक्य क्या हो? सरल हो। ऐसा वाक्य जो क्या हो? साधारण हो। एकदम साधारण वाक्य है। ऐसा वाक्य क्या हो भाई? जो क्या हो, यो आपके सामने एकदम साधारण हो, उसे क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ये तो समझने के लिए बताया है। वैसे अगर आप देखना चाहो कि वास्तव में सरल और साधारण वाक्य की भाषा क्या होती है, तो देखिए, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मैंने कल भी बताया था आपके सामने कि 1+1 याद रखना। 1+1 का नाम मतलब ये विद्यार्थियों कि एक उद्देश्य, एक विधेय, और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए साथ में, 1+1+1। आपको ध्यान रहेगा यहाँ पर एक ही किया। ये तीनों चीज क्या होती है विद्यार्थियों? एक एक ही होती है। ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्या हो? एक ही उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही किया हो, और साथ में क्या हो आपके सामने? उद्देश्य भी एक है, उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है, और आपके सामने क्या है? क्रिया भी क्या हो? एक हो। ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? सरल या साधारण वाक्य की श्रेणी कहा जा सकता है। अब देखिए, समझने की बात यह, इससे पहले बताई थी मैंने कि उद्देश्य क्या चीज है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या है? उद्देश्य है। विधेय का मतलब विधान से लेंगे, विधान का मतलब क्या होता है? कार्य। उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य, या कह सकते हैं कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहता है? विधेय कहता है। क्रिया, क्रिया का मतलब काम होने का बोध। क्रिया का मतलब क्या है? काम होने का बोध। तो दोबारा समझिए विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बता दी है मैंने सरल या साधारण वाक्य की। आपने क्या याद रखना है? ट्रिक के रूप में याद रखना है 1+1+1। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको पता है मेरे द्वारा वीडियो बनाने का, अध्यापन करने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो याद करने का ट्रिक अपना लीजिए। आपको पता है सरल या साधारण वाक्य, तुरंत ध्यान में क्या आना चाहिए? 1+1+1। 1+1+1 ध्यान आती क्या आ जाएगा? एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही किया। क्या? एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही किया। तो सरल और साधारण वाक्य जब भी आप पढ़ें, जब भी आप देखें कि वाक्य क्या है, आपको ये पूछा जाए, तो आपने देखना है उद्देश्य भी एक हो,
विधेय भी एक हो, क्रिया भी एक हो, उद्देश्य भी एक, विधेय भी एक, क्रिया भी एक। अगर तीनों चीजें हो जाएगी तो वहां कौन सा वाक्य हो जाएगा, वहां सहन या साधारण वाक्य हो जाएगा निस्संदेह। और देखिए विद्यार्थियों, और एक चीज बताया तो आपके सामने, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या है, उद्देश्य है। विधेय का मतलब उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य क्या कहता है, विधेय कहता है। उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य क्या कहता है, विधेय कहता है। और क्रिया का मतलब क्या है, काम होने का बोध। काम होने का बोध क्या है, क्रिया है। काम होने का बोध क्या है, क्रिया है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं बातों में परिभाषा को लिख देता हूं कुछ आपके सामने। देखिए सबसे पहले तो क्या है, सहन और साधारण वाक्य, इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें, इसमें का मतलब किसमें विद्यार्थी हो, सहन और साधारण वाक्य के अंदर। इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें एक उद्देश्य, इसमें एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है। कितने होते हैं भाई, एक ही विधेय होता है। एक उद्देश्य व एक ही विधेय क्या होता है भाई, होता है। ये पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिख दी विभाषा के रूप में। तीन भेद बताए मैं आपके सामने, इन तीनों भेदों को इधर कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि सहन या साधारण वाक्य के अंदर उद्देश्य भी एक रहेगा और विधेय भी एक रहेगा। उद्देश्य भी एक रहेगा, विधेय भी एक रहेगा। सहन और साधारण वाक्य के अंदर उद्देश्य भी एक रहेगा, विधेय भी एक रहेगा। उद्देश्य भी एक रहेगा, विधेय भी एक रहेगा। दूसरा नंबर देखिए, इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे पॉइंट के अंदर मैं लिखना चाहूं तो आप मैं लिख सकता हूं, इसमें एक ही क्रिया होती है। इसमें, इसमें एक ही क्रिया होती है। इसमें एक ही क्रिया होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, इसमें एक ही क्रिया होती है। क्रिया क्या है, काम होने का बोध, पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, खेलना, उठना, ये सब क्या क्रिया के रूप है। की धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ना प्रत्यय लगा देते हैं, पढ़ धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया, पढ़ना बन गया। निख धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया, निखना बन गया। सो धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया, सोना बन गया। तो इस प्रकार से की धातु होती है इसके अंदर। तो देखिए इसमें एक ही क्रिया होती है। इसमें एक ही विधेय होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। और दूसरी बात मैंने बताई, इसमें एक ही क्रिया होती है। और एक महत्वपूर्ण बात जो आप बताता हूं, इसमें उपवाक्य नहीं होते। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, इसमें क्या नहीं होते विद्यार्थियों, उपवाक्य नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण बात आप कह सकते हैं कि इसमें उपवाक्य नहीं होते। उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य के आगे जो बताना का प्रयास करना। इसमें उपवाक्य नहीं होते, नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको पहचान के रूप में याद रखनी है। अगर पूछा जाए, चार वाक्य देके अगर वो पूछने कि इसमें से कौन सा वाक्य क्या है, तो अगर उपवाक्य नहीं है, वाक्य है, और वाक्य को अधिक बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम उपवाक्य का उपयोग करते हैं। वाक्य को विस्तार देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उपवाक्य का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या नहीं होंगे विद्यार्थियों, उपवाक्य नहीं होंगे। किसमें नहीं होंगे, सहन और साधारण वाक्य के अंदर उपवाक्य नहीं होंगे। दोबारा देख लीजिए एक बार विद्यार्थियों, मैंने आज आपको क्या बताया, सहन या साधारण वाक्य की भाषा बताया हूं। तो उसको कैसे याद रखेंगे, 1+1+1, ये तीन चीज आपने याद रखनी है। 1+1+1 का मतलब उद्देश्य भी एक, विधेय भी एक, क्रिया भी एक। उद्देश्य भी एक, विधेय भी एक, क्रिया भी एक। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब देखिए इसमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। क्या भाई, इसमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक उद्देश्य है तो एक ही विधेय होता है। दूसरी बात मैंने बताई, इसमें एक ही क्रिया होती है। इसमें क्या होती है भाई, एक ही क्रिया होती है। किसमें, सहन या साधारण वाक्य के अंदर एक ही क्रिया होती है। एक चीज बताई, इसमें उपवाक्य नहीं होते। इसमें क्या नहीं होते भाई, सहन और साधारण वाक्य के अंदर कभी भी क्या नहीं होते, उपवाक्य नहीं होते। सहन या साधारण वाक्य के अंदर कभी भी उपवाक्य नहीं होते। सहन या साधारण वाक्य के अंदर उपवाक्य नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा याद होगी। साथ साथ में याद कीजिए विद्यार्थियों। अब मैं बताऊं आपके सामने कुछ उदाहरण। किसके उदाहरण भाई, सहन या साधारण वाक्य के उदाहरण। सहन या साधारण वाक्य के उदाहरण। सहन या साधारण वाक्य के, सहन या साधारण वाक्य के उदाहरण। इसको भी समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि वहां पे उदाहरण भी आ सकते हैं। तो सहन या साधारण वाक्य कौन कौन से उदाहरण है वो देखिए विद्यार्थियों। जैसे बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो
आपने कह दिया मोहन पढ़ता है। दूसरा वाक्य आपने कह दिया गीता गीता फुटबॉल खेलती है। गीता फुटबॉल खेलती है। तीसरा वाक्य आपने कह दिया यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो सोहन घूमता है। सोहन घूमता है। चौथा वाक्य आपने कह दिया इस प्रकार कई वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय एक ही किया हो। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई बहन सो रहे हैं। भाई बहन सो रहे हैं। भाई बहन सो रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं आपके सामने और इन उदाहरणों में क्या है, उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है, क्रिया भी एक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सरल या साधारण वाक्य की श्रेणी में आएंगे। किसकी श्रेणी में आएंगे विद्यार्थियों, सरल या साधारण वाक्य की श्रेणी में आएंगे। जैसे मैंने पहले क्या लिखा, मोहन पढ़ता है, तो मोहन के बारे में बताया गया। तो मोहन क्या है यहाँ पे, उद्देश्य। मोहन क्या है यहाँ पे, उद्देश्य। पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया भी है, वो क्या हो जाएगा, विधेय भी हो जाएगा। तो यहाँ देखें विद्यार्थियों, मोहन क्या है, यहाँ अगर बात की जाए तो मोहन क्या है, मोहन है आपके सामने उद्देश्य। मैंने बताया था उद्देश्य विधेय, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। किसके बारे में कहा गया है, मोहन के बारे में कहा गया है। तो मोहन उद्देश्य है, पढ़ता है, पढ़ना क्रिया भी है और क्या में क्या हो जाएगा, विधेय भी है। तो की क्या हो जाएगी, पढ़ता है, विधेय भी है और साथ में क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, क्रिया भी। तो देखिए, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया। मुझे लगता है मैं जो बात बताऊं वो समझ आई होगी आपको। गीता फुटबॉल खेलती है, गीता फुटबॉल खेलती है। तो गीता यहाँ पे क्या है, निसंदेह उद्देश्य। तो किसके बारे में कहा गया है, गीता के बारे में कहा गया है। तो गीता यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है। फुटबॉल खेलती है, क्या खेलती है विद्यार्थियों, फुटबॉल खेलती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये इतना क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। मैंने बताया था उद्देश्य के द्वारा किया गया का है, क्या कहता है, विधेय कहता है। और साथ में खेलती है, ये क्या हो जाएगी आपके सामने, क्रिया। ये क्या हो जाएगी, क्रिया। मैंने बताया था ना पत्ते या ता पत्ते लग जाए तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही क्रिया। यहां भी एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही क्रिया। तो यहां भी क्या है, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही क्रिया। तो किस में जाएंगे, सरल या साधारण वाक्य के अंदर। अब एक तीसरा उदाहरण देखिए, सोहन सोहन घूमता है। तो सोहन यहाँ पे क्या है, उद्देश्य। मैंने बताया था वाक्य के अंदर जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य। तो निसंदेह यहाँ पे उद्देश्य कौन है, सोहन है। घूमता है, ये क्या है, विधेय। विधेय भी है, क्रिया भी है, क्योंकि घूमना भी क्या है, क्रिया है। और उसके बारे में कहा गया तो विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पे एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, सरल या साधारण वाक्य। भाई बहन सो रहे हैं। तो भाई बहन के बारे में बताया गया है। तो भाई बहन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सामने उद्देश्य। क्या हो जाएंगे विद्यार्थी, उद्देश्य। सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, काम कौन सा उनका, सोना। तो ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएंगे। और सो रहे हैं, ये साथ में क्या है भाई, क्रिया भी है। तो एक उद्देश्य है, एक विधेय है, एक क्रिया है। तो इसने क्या वाक्य जाएंगे, सरल या साधारण वाक्य। बहुत से उदाहरण है, आप पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है, पढ़ाना चाहे घूम रहा है। मतलब बहुत से उदाहरण है, वो किस में आएंगे, सरल और साधारण वाक्य। उपवाक्य होते हैं, ये तो क्या है, मुख्य वाक्य। उपवाक्य होते हैं जो इस पे आश्रित होते हैं। जैसे मानो मोहन पढ़ने के बाद खेलने जाएगा, मोहन पढ़ने के बाद खेलने जाएगा। तो ये क्या है, उपवाक्य है। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों के अंदर, सरल और साधारण वाक्य के अंदर क्या नहीं होते भाई, उपवाक्य कभी भी दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखाई देते, उपवाक्य दिखाई नहीं देते। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण बताए। बहुत से उदाहरण है जो किसके वाक्य होते हैं, सरल या साधारण वाक्य के उदाहरण होते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही क्रिया। गीता फुटबॉल खेलती है, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही क्रिया। सोहन घूमता है, एक ही उद्देश्य, विधेय, क्रिया। भाई बहन सो रहे हैं, तो उद्देश्य भाई बहन है, सो रहे हैं, विधेय, क्रिया। तो एक उद्देश्य, एक विधेय की क्रिया। तो क्या हो जाएगा आपके सामने,
सरल या साधारण वाक्य उदाहरण जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको इस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सरल और साधारण वाक्य बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आपने याद रखना है 1+1+1 मतलब उद्देश्य भी एक, विधेय भी एक और क्रिया भी एक। और सबसे महत्वपूर्ण बात पहचान क्या है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। किसमें नहीं होते? सरल और साधारण वाक्य के अंदर कभी भी उपवाक्य दिखाई नहीं देते। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो घर पे आइए, स्वस्थ रहिए और बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या मिल जाए, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो घर पे आइए, अध्यापन कार्य करते रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।